हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी बीपीएससी टीआरई 3.0 जो वैकेंसी अभी आएगी, जिसका पेपर अगस्त में होगा, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीआरई 1.0 में प्राइमरी टीचर के पद पर। तो आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले पूछा गया है कि आपने कहाँ से पढ़ा था और हम कौन सा बैच लें कि हमारा सिलेक्शन टीआरई 3.0 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन चले और सिलेक्शन हो जाए। तो डियर मैं बता दूँ तो मेरा जो स्ट्रगल रहा है थोड़ा सा लंबा रहा है। मीन्स मैंने जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ उसके बाद से प्रिपरेशन करने लगी और मैं एक पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि मुझे टीचर बनना है, बट ये सेकंड लाइन मेरा बी प्लान जो था वो टीचर का ये था। तो उसका पीसीएस का प्रिपरेशन करते करते मैं आज टीचर बन गई हूँ। तो मैंने कोई ऐसा इसके लिए कोई बैच नहीं लिया था और मैंने जो भी पढ़ाई करी थी सेल्फ स्टडी से ही करी थी। और बिहार का एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक और जो मेरे पास एडवांस बुक थी पीसीएस के लिए, मैंने उसको पढ़ा था। तो आप क्या कर सकते हैं इस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़े से पुराने एस्पिरेंट हैं, मतलब आपको हो चुका है दो दो 2.5 साल 3 साल इस लाइन में आए हुए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो सेल्फ स्टडी से या फिर कहीं से कोचिंग कर रहे हो, तो उसके बाद क्या करना है। और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है टीआरई 3.0 में, जो अगस्त में पेपर होगा और इसका नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च अप्रैल तक या फिर मई तक आ जाए। तो अभी बहुत टाइम है, पर्याप्त टाइम है। अगर आप डेली अच्छे से तैयारी करोगे, बहुत ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ना है, 5-6 घंटे अगर आप अभी से डेली देते हो तो आपका प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं पेड बैच की। तो मैंने कोई बैच नहीं लिया था। अगर आप लेना चाहते हो, जो पुराने एस्पिरेंट हैं या फिर नए एस्पिरेंट हैं उन्हें, अगर आप किसी का बैच लेना चाहते हो तो आप देख लीजिए, पहले उनका डेमो क्लास देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो एक टीचर पे ट्रस्ट करके उनका बैच लीजिए और उन्हीं से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा यही मानना है, क्योंकि अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फिर आप उनका बैच ले रहे हो, फिर भी आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है आपको उस टीचर के ऊपर ट्रस्ट होना कि हाँ, ये जो मुझे पढ़ाएगा, मुझे उतना डेली पढ़ना है, उतना कवर करना है, सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, तब जाके आप सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हो। तो अगर आप बैच लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस दिया जाता है, मेरे टाइम पे क्या था, सिलेबस में बस उन्होंने पॉइंट दे दिया था, भारतीय संविधान और आधुनिक भारत का इतिहास ऐसे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे बस पॉइंट दे रखा था उन्होंने। उसके अंदर डिफाइन नहीं किया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सब बातें थी। तो उस टाइम पे हमने जो मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, कई जगह से मेहनत करी थी। जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ना, एनसीईआरटी बुक मैंने बहुत बार पढ़ी है, 6th लेके 12th तक का। तो आप अगर प्राइमरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 6 से लेकर 10th तक का एनसीईआरटी कवर कर सकते हो और एससीईआरटी भी कवर कर सकते हो। बिहार की एससीईआरटी बुक, जिसके लिए मैंने आपको बुक भी बताई है, ऐप बताया है कि कहाँ से, बिहार बुक्स करके एक ऐप आता है, वहाँ से आप करके कर सकते हो। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर शॉर्टकट है तो बस यही है कि आप उसको पढ़ो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर लो, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो और बार बार रिवीजन करो। यही है सफलता का मूल मंत्र। आपको ही पढ़ना है, आपको ही उसको रिवीजन करना है और आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो ये रहा पेड बैच के बारे में कि अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप ले सकते हो। 2-3 जगह से आप ट्रायल कर लीजिए। जैसे मैं ज़्यादा के नाम तो नहीं जानती हूँ, बट ऐसे हो गया, सचिन सर पढ़ाते हैं, सचिन सर से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है पढ़ के। तो मुझे सचिन सर पे पूरा ट्रस्ट है कि वो हाँ अच्छे से अपना सिलेबस कवर कराते हैं और उनके बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। और सर हैं जैसे द ऑफिसर्स एकेडमी है, उनसे मैंने फ्री में यूट्यूब क्लासेस किए थे,
अपने एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो उन्होंने एससीईआरटी बुक मैंने वहीं से कवर की थी, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दिया था उस टाइम पे, एंड टाइम पे दिया था। तो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं रहा, क्योंकि एंड टाइम पे अगर कुछ भी आप नया पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं जाता है। तो वो गलती मैंने की थी कि एंड टाइम में मैंने उनका बिहार का एससीईआरटी बुक जो नोट्स था उसको मैंने यूट्यूब से पढ़ा। बट अगर आप बैच लोगे तो आपको पर्याप्त समय है अभी से, तो आप कोई भी बैच ले लीजिए। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी कि हाँ आपको यही लेके पढ़ना है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे, आप उनका देख लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगे उन पे ट्रस्ट करके एक बैच ले लीजिए। उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं के नोट्स से रिविज़न करिए और हो सके तो अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा नहीं कि आज टीचर की वैकेंसी आई है तो टीचर का कोचिंग ले लेते हैं, कल पुलिस की वैकेंसी आएगी तो पुलिस का ले लेंगे। ऐसा नहीं है। आप एक सॉलिड नोट्स बनाइए ताकि वो हर एग्ज़ाम में आपका साथ दे। मेरा भी यही है। मैं ज़्यादा नोट्स तो नहीं बनाती हूँ, बट ज़्यादा करके मैं बुक से प्रेफर करती हूँ पढ़ना, क्योंकि बुक में मुझे बुक से बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों लगाव है, क्योंकि अगर मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है और इसीलिए मुझे बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं नोट्स बनाने के बजाय मैं बुक से प्रेफर करती हूँ पढ़ना। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो ऐसा कर सकते हो। और हाँ, एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि टीचर ही तो बनी हो, कौन सा तुमने कुछ नया कर लिया या फिर यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज के टाइम पे ना टीचर बनना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। आप अगर इस फील्ड में होते तो आपको पता चलता, और हो सकता है आप और बड़ी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब तक आप सफल नहीं हो सकते ना अपने फील्ड में, तब तक आपको किसी को कुछ कहने का हक भी नहीं है। और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए सम्मानित जो जॉब है वो एक टीचर का ही है। तो अगर आपके घर में माँ बहन कोई भी टीचर के पद पे होगा तो उन्हें पता होगा कि हाँ हाँ ये लाइन कैसी है और किस तरह से इसका प्रोफेशन है, कैसे वर्क करना है। तो आप इस पे मत जाइए कि ये नौकरी छोटी है या बड़ी, बट जो भी ये नौकरी है ये इसमें सम्मान बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप जब इस फील्ड में आओगे ना तब आपको पता चलेगा कितना सम्मान है इस फील्ड में। फील्ड हर फील्ड में सम्मान होता है, बट उसकी एक अलग खासियत होती है। तो ऐसे किसी भी जॉब को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हर काम अपने आप में एक यूनिकनेस रखता है। तो इस पे मत जाइए, और मेरा बस यही करना है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि जो कोटा मिला है, मतलब रिजर्वेशन मिला है, उससे महिलाओं का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है, हमारी सीट खा गई हैं ये लोग। तो भाई उन्हें रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक महिला है वो घर पे उसकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, घर पे पूरा काम करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई के लिए अलग से समय निकालती है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। क्योंकि महिला आदमियों का क्या होता है, उन्हें बस एक अलग से तैयारी कराई जाती है कि हाँ भाई तू लड़का है, तुझे तैयारी करना है, कुछ काम करना है। बट महिलाओं को ऐसा कोई कुछ भी नहीं बताया जाता है। उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तू एक लड़की है, तुझे तैयारी करके मतलब तुझे चूल्हा चौका घर का काम सिखाया जाता है लड़कियों को। ये नहीं बताया जाता तुम भी कुछ कर सकती हो, तुम्हें ये करना चाहिए, कुछ भी नहीं बताया जाता। वो तो जब अपने आप थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ते हुए आगे चलती हैं तो उन्हें कहीं से एक प्रकाश दिखता है कि हाँ मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। वो खुद से सोचती हैं तब जाके आज यहाँ पे पहुँचती हैं। तो इस पे मत जाइए कि रिजर्वेशन मिला है या नहीं। अगर उन्हें मिला है ये उनका हक है। और रिजर्वेशन तो आपको बहुत पहले ही मिल गया था ये बता करके कि तू लड़का है और तू ज़िंदगी में तुझे ये करना है ये करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो अपनी मेहनत पे और काबिलियत के बल पे यहाँ पहुँची हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था ना, बस 1 ही महीने मुश्किल से मुझे मिले थे इस बीपीएससी टीआरई 1.0 में प्रिपरेशन के लिए। 1 से 1.5 महीने मिले थे, तो उसमें मैंने अपनी जी जान लगा के मेहनत की है और तब जाके यहाँ तक आई हूँ। तो आप भी इसी तरह से मेहनत कर सकते हैं। और मुझे पता है उस टाइम पे मैंने किस तरह से मेहनत की थी। रातों रात मुझे नींद नहीं आती थी, दिन भर पढ़ाई करती थी, रात के मुझे पढ़ते पढ़ते 2-3 बज जाते थे,
नींद नहीं आती थी। मुझे तो कभी कभी ये सोच के रोना आता था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अब जो है वो सब कुछ वसूल हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे पास जॉब है और अब मुझे जो नींद है वो बहुत ही अच्छी आती है। मुझे नींद की कोई शिकायत नहीं है। तो आप भी इस तरह से अपनी मेहनत कर सकते हो और अपनी जॉब ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और सफलता का एक ही मंत्र है, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। और ये भी कहना चाहेंगे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। यही अपने मन में रखिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्द ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी या फिर रिप्लाई करूंगी। बाय बाय गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिए।